अमजद अली फ्रॉम कैस्पाम BZU। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि BZU के LMS में एक फोकल पर्सन का क्या रोल है। वो एक्टिविटीज़ जो एक फोकल पर्सन परफॉर्म करनी है, अगर हम उन्हें लिस्ट डाउन करें तो कुछ ये बनती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, डिपार्टमेंट का टीचर्स, स्टूडेंट्स और कोर्सेज से मुतल्लिक डाटा कलेक्ट कर लें, हार्ड फॉर्म में भी, सॉफ्ट फॉर्म में भी। बेहतर यह है कि एक्सेल फाइल्स हों। इसके बाद हमने कुछ CSV फाइल्स बनानी होंगी उस डाटा को इस्तेमाल करके MS एक्सेल में, और फिर उन CSV फाइल्स को अपलोड करना है LMS के अंदर। इसके बाद LMS में ही हम एनरोल करेंगे टीचर्स को कोर्स वाइज और फिर स्टूडेंट्स को कोर्स वाइज। आखिर में हम चाहें तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स और ऑफिस स्टाफ का डाटा भी रेलिवेंट प्लेसेस पर एंटर कर सकते हैं LMS में। वो डाटा जो हमें चाहिए डिपार्टमेंट का, अगर हम उसे लिस्ट डाउन करें तो वो कुछ ऐसे है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास उन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की लिस्ट होनी चाहिए जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं और उनके करंटली कौन कौन से सेशंस चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैस्पाम में BS मैथमेटिक्स और MSc मैथमेटिक्स 2 प्रोग्राम्स हैं। BS मैथमेटिक्स के इस वक्त मॉर्निंग के 4 सेमेस्टर्स हैं, इवनिंग के 4 सेमेस्टर चल रहे हैं। MSc मैथमेटिक्स मॉर्निंग के 2 सेमेस्टर्स और इवनिंग के 2 सेमेस्टर्स चल रहे हैं। तो इस तरह से ये कोई 12 सेशंस या 12 सेमेस्टर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। इसका रिकॉर्ड सामने रख लीजिए। इसके बाद आपने एक लिस्ट बनानी है तमाम कोर्सेज़ की, या मल्टीपल लिस्ट बना लें। मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो BS मैथमेटिक्स वाला प्रोग्राम है, इसके सारे कोर्सेज़ की लिस्ट ले लें कोई स्कीम ऑफ स्टडी से, और MSc की भी ले लें। चाहें तो एक ही फाइल में से इकट्ठा कर लें या इन्हें अलग अलग इकट्ठा कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल द करंटली ऑफर्ड कोर्सेज़, जो भी कोर्स उनमें से इस वक्त इन मौजूदा सेमेस्टर्स में ऑफ़र हो रहे हैं उनकी लिस्ट भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ ऑल टीचर्स, चाहे वो डिपार्टमेंट के हैं चाहे वो विजिटिंग हैं। इसके बाद लिस्ट्स ऑफ ऑल द करंट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे पास ये 12 सेमेस्टर्स या 12 सेशंस चल रहे हैं, इन सारे सेमेस्टर्स की सेशंस की स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए आपको। आखिर में टाइम टेबल्स भी अपने पास रख लें ताकि आपको मालूम हो कि कौन से टीचर के पास कौन सा कोर्स है। ये वो सारा डाटा है जो कि हमें आगे चाहिए होगा LMS में काम करने के लिए एज ए फोकल पर्सन। पहला काम तो ये करें कि LMS में लॉग ऑन कर लें, यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको दिया गया उसे इस्तेमाल करके। उसके बाद सेटिंग प्रेफरेंसेस में जाकर पहला काम तो ये करें कि अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। उसके बाद जब ये LMS लॉन्च हो जाएगा तो आपको लॉग ऑन होने के बाद एक लेफ़्ट साइड पे एक मेन्यू नज़र आ रहा होगा जिसमें डैशबोर्ड, प्रोग्राम, सेशंस, कोर्स, स्कीम और कुछ और इस तरह से टैब्स मौजूद हैं। इनको हम टैब्स का नाम देंगे। ये पूरा एक मेन्यू है जिसमें मुख्तलिफ टैब्स हैं। इसमें सबसे पहले ये प्रोग्राम की टैब है। आप इस टैब में जाकर अपने जो करंटली डिग्रीज़ ऑफ़र हो रही हैं वो एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एक है इसमें BS मॉर्निंग, BS इवनिंग, MSc मॉर्निंग, MSc इवनिंग। इसका डाटा आप यहाँ से ऐड न्यू से क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है तो आप ये परफॉर्म कर लें। आप ये अपने प्रोग्राम्स इसमें एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स की IDs भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद सेशंस हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास ये 12 सेशंस चल रही हैं। ऐड न्यू करते करते हमने ये 12 सेशंस इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। तो ये वो 12 सेशन नज़र आ रहे हैं और इन सेशन की IDs यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करने से नज़र आएगी। कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसे मिस्टेक डिलीट करके और दोबारा नया सेशन या ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट में हम यहाँ से काम करेंगे। तो ये उसी की डिटेल आ गई है। इस तरह से ये डिग्री प्रोग्राम्स के और सेशंस के IDs जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद एक छोटी सी पॉइंट नोट कर लें कि CSV से मुराद क्या होता है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़। टू सेव एन एक्सेल फाइल चूज़ सेव एज टाइप CSV, यानी आपके पास कोई एक्सेल फाइल है, आप उसे CSV फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो आप उसे सेव एज करेंगे और फॉर्मेट में CSV चूज़ कर लेंगे। इस तरह से सेव एज डायलॉग बॉक्स आने पर आप यहाँ पे सेव एज टाइप में उसकी टाइप CSV कोमा डिलिमिटेड चूज़ कर लेंगे। और यहाँ ये बात, इसमें ख़ास बात जहन में रहे आपके कि जो आपकी है ये CSV फाइल, उसमें एक ही वर्कशीट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वर्कशीट्स नहीं होनी चाहिए। आम जो एक्सेल वर्कबुक या एक्सेल फाइल होती है उसमें आप मल्टीपल वर्कशीट्स रख सकते हैं, लेकिन CSV फाइल में एक ही वर्कशीट होगी।
नेक्स्ट काम ये करेंगे आप, मेक कोर्स स्कीम डॉट सी एस वी फाइल इन एम एस एक्सेल। यानी वो जो मैंने पहले बात की थी, आपके पास तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट होनी चाहिए कोर्सेज की। मेक अ सिंगल सी एस वी फाइल कंटेनिंग ऑल द कोर्सेज दैट कैन बी टॉट इन एनी डिग्री प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन फाइल यू कैन मेक मल्टीपल सी एस वी फाइल्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं इसमें। ये एक सैम्पल सी एस वी फाइल आपके सामने मौजूद है, आपने इस तरह से बनानी है। पहले कॉलम में कोर्सेज के टाइटल्स, दूसरे कॉलम में कोर्सेज के कोड्स जो आपके डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, तीसरे कॉलम में क्रेडिट आवर्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोर्स है 3 क्रेडिट आवर्स का, इसकी डिटेल क्या है 3+0, 0 मीन्स नो लैब। ये एक कोर्स है 3 क्रेडिट आवर्स का, लेकिन ये 2+1 इसकी बाइफरकेशन है, यानी हफ्ते में 2 लेक्चर थ्योरी के और उसके बाद 3 घंटे जो है वो लैब में, ये एक उसको शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इन तमाम जो कोर्सेज हैं इस तरह मेंशन कर देंगे लिस्ट में। अभी आपके सामने 12 नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे डिपार्टमेंट में कुल लगभग 100 के करीब कोर्सेज हैं मुख्तलिफ सेमेस्टर्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। अब आपने जो ये कोर्स स्कीम डॉट सी एस वी फाइल बना लिए, इसे आपने LMS में अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, वही आपने ये जो मेन्यू है इसमें से कोर्स स्कीम वाला ऑप्शन चूज़ कर लेनी है। अब यहाँ पे जाके इंपोर्ट CSV पे क्लिक करना है और उसके बाद वो जो आपने CSV बनाई हुई है उसका पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और ऑब्वियसली यस कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये अपलोड हो जाएगी। तो उसके बाद आपको इस तरह से कोर्सेज से नजर आना शुरू हो जाएंगे। और ख़ास बात क्या है, ये कुछ आईडीज़ मिल जाएंगी, इन्हें हम नाम देते हैं मास्टर आईडीज़ का। यानी आपके पूरे डिपार्टमेंट में तमाम डिग्रीज़ में जो भी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं उनको सबको हर कोर्स को एक एक मास्टर आईडी मिल जाएगी। तो ये उसका भी एक और व्यू दिखा दिया गया है। यहाँ पे ख़ास टिप है कि जब ये टेबल सामने आ जाए इस तरह से, आप इसका एक प्रिंट आउट ले लें, ये आपको आगे जाके मुतअद्दिद मौक़ों पे ख़ास काम आएगा। टेक इट्स प्रिंट आउट टू यूज़ दीज आईडीज़ फॉर एंट्री ऑफ रेगुलर समर कोर्सेज। जो नेक्स्ट टैब आ रही है उसमें एंट्री के लिए आपको ये इस्तेमाल होगा। और अगर ये प्रिंट आउट नहीं होगा, आपको ये बार बार वहाँ पे जाकर व्यू करने में तंग करेगा। कोर्सेज ऑब्वियसली अगर 90-100 कोर्सेज हैं, 50 से ऊपर, इवन 10 से ऊपर भी कोर्सेज हैं, तो आपको तंग करेगा ये। तो बेहतर ये है कि आप इसका प्रिंट आउट ले लें, आपको हेल्प आउट करेगा। यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, वर्ड में पेस्ट करें या डायरेक्टली आप इसे प्रिंट कर लीजिए। अगला काम, पाँचवा, उसको मैं नाम देता हूँ लेबल, वो ये है कि मेक CSV फाइल्स ऑफ ऑल द करंट कोर्सेज। जो कोर्सेज करंटली ऑफ़र हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बात की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास डिपार्टमेंट में BS मॉर्निंग के सेमेस्टर 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। तो मैं इन तमाम कोर्सेज़ की 2nd, 4th, 6th और 8th सेमेस्टर के तमाम कोर्सेज़ की एक लिस्ट बना ले जो इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, करंटली ऑफर्ड हैं, और इस CSV फाइल पर बना लेनी है। मेक अ CSV फाइल सिमिलरली फॉर BS इवनिंग के लिए भी ऐसी फाइल बना लें एक। वही आप इनफैक्ट जो BS मॉर्निंग वाली बनाई है उसी को ही आप कॉपी बनाएं उसकी, और उसमें लेबल्स को चेंज करने पड़ेंगे आपको। सिमिलरली MSc मॉर्निंग और MSc इवनिंग की लिस्ट बना लें, तो मेरे पास ये 4 लिस्टें 4 डिग्री प्रोग्राम से रेलिवेंट बन सकती हैं। ये एक सैम्पल करंट कोर्सेज की CSV फाइल है, और ये मैंने BS मॉर्निंग के लिए बनाई है। सिमिलरली BS इवनिंग के लिए, MSc मॉर्निंग के लिए और MSc इवनिंग के लिए मेरे पास 4 फाइलें बन गई हैं। अब इनमें सेगमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कॉलम है इसमें आपने क्या शो करना है, सेमेस्टर टाइप क्या है, रेगुलर है, यानी जो कोर्सेज ऑफर हो रही हैं वो फलां कोर्स रेगुलर है, समर का है या स्पेशल है। तो ऑब्वियसली फ़िलहाल हम इसको सारा रेगुलर एंटर करेंगे। इसके बाद सेकंड कॉलम में आपने उस सेमेस्टर की आईडी लिखनी है जो कि पहले आपने कुछ देर पहले आपको मिली थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास BS मॉर्निंग सेकंड सेमेस्टर की जो आईडी है वो 1229 है, सेमेस्टर 4 की 1249 है। तो इस तरह से ये आगे 1269 जो है वो BS सेमेस्टर 6 की है। तो ये आईडीज़ आप एंटर कर देंगे। तीसरे कॉलम में यस कर दीजिए, नो भी कर सकते हैं। ये किस काम के लिए है कि अगर आपके पास आगे जाके ऑटो एनरोलमेंट है। मैंने इसको थारोली टेस्ट नहीं किया, लेकिन बहरहाल मैंने यस किया है, मेरा काम इससे बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आपने वो जो प्रिंट आउट लिया था कोर्सेज की मास्टर आईडीज़ का, वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है। यानी इस डिग्री में ये कोर्स ऑफ़र हो रहे हैं, तो आप ये लिस्ट बनानी है। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो क्लमजी पार्ट है आपकी सारी एक्टिविटी का, वो यही वाला है कि आपने ये वाली CSV फाइल हर जो है वो डिग्री के लिए जनरेट करनी है।
मैं दोबारा दोहरा दूँ मैंने कौन सी जनरेट की है अपने लिए। एक बीएस मॉर्निंग की, एक बीएस इवनिंग की, उसके चारों सेमेस्टर, उसके चारों सेमेस्टर्स, और एमएससी मॉर्निंग के दो, दूसरा और चौथा सेमेस्टर, एमएससी इवनिंग का दूसरा और चौथा सेमेस्टर। तो मैंने 4 सीएसवी फाइल्स करंट कोर्सेज की जनरेट कर ली हैं। अपलोड ऑल द CSV फाइल्स ऑफ द करंट कोर्सेज इन LMS। LMS में वही जो लेफ्ट साइड पे मेन्यू बार है उसमें सेलेक्ट कर लें रेगुलर समर कोर्सेज। ये मैं आपको नज़र दिखा देता हूँ, ये अब इसकी बारी आ गई है, रेगुलर समर कोर्सेज। आप इस पर क्लिक कर लें और बिल्कुल उसी तरह से इंपोर्ट CSV में जाके बारी बारी चारों जो आपने CSV फाइल्स करंट कोर्सेज की बनाई हैं वो चारों अपलोड कर दीजिए। और वो जो जो अपलोड होती जाएंगी आपको यहाँ पे एंट्रीज नज़र आती जाएंगी। अब ये इंडिविजुअल एंट्रीज़ हैं, चाहे तो आप इसका डाटा फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ कुछ मिसिंग नज़र आ रहा है कोर्स कोड, तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, डिटेल में देख भी सकते हैं। कुछ गलती हो जाए तो सिंगल एंट्री एक आध जो रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड है, तीसरा रिकॉर्ड है, चौथा रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड्स आप डिलीट भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अलजबरा 3 के 1 2 3 4 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। एक बीएस मॉर्निंग के छठे सेमेस्टर में है, एक बीएस इवनिंग के छठे में है, एक एमएससी मॉर्निंग के सेकंड में, और एक एमएससी इवनिंग के सेकंड सेमेस्टर में सेम कोर्स ऑफर हो रहा है। तो एक कोर्स है मल्टीपल टाइम ऑफर हो रहा है, इनफैक्ट अलग अलग डिग्रीज़ के अंदर अलग अलग सेशंस आप उन्हें कह लें। तो ये वाला काम हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। ये उसका एक और व्यू दिखाने के लिए आपको यहाँ पे एक रिमार्क नोट कर लें जी, कि आपने अब तक क्या कर लिया हुआ है, प्रोग्राम्स एंटर कर दिए हैं, सेशन सेमेस्टर एंटर कर दिए हैं, मास्टर लिस्ट कोर्सेज की सब के सब की एंटर कर दी है, और करंट कोर्सेज आपने एंटर कर दिए हैं। यू कैन एडिट, डिलीट, व्यू एनी सिंगल एंट्री और रिकॉर्ड इन द अबव लिस्ट्स एंड अपकमिंग लिस्ट्स। इसके बाद भी जो लिस्ट आएंगी जब वो बन जाया करेंगी, सिस्टम में लोड हो जाएंगी, तो आप इंडिविजुअल एंट्रीज मज़ीद ही बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं।